तो राजधानी रांची में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग कुत्ते के काटने के बाद अस्पताल पहुंच रहे। बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम की चिंताएं भी बढ़ा दी, क्योंकि डॉग बाइट के साथ रेबीज का खतरा भी जुड़ा होता है। ऐसे में अब निगम ने स्ट्रीट डॉग्स को नियंत्रित करने के लिए नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया। रांची में डॉग बाइट के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। सदर अस्पताल में हर करीब 300 लोग डॉग बाइट की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सबसे अधिक मामले आवारा कुत्तों के काटने के सामने आते हैं। सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच अब तक 98,257 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। नहीं, जहाँ तक फ्रेश केसेज जो एंटी रेबीज लेने के लिए फर्स्ट टू जाते हैं वो संख्या करीब 150 के करीब है, और टोटल जो डोजेस सदर अस्पताल में पड़ता है वो करीब 400 के करीब पर डे हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं फिलहाल में। नहीं, उसमें मिक्सचर रहता है, वो स्ट्रीट डॉग भी रहता है, घरेलू कुत्ता भी रहता है, ये मिक्सचर रहता है। वो तो पता जैसे एवरेज इसमें स्ट्रीट डॉग का ही कैसे रहता है। वैसे भी हम लोगों का जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का ये है कि जो भी कोई भी स्ट्रीट डॉग हो, अनरिकॉग्नाइज्ड जो भी डॉग है, उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन दे ही देना है। इधर नगर निगम का कहना है कि शहर में पहले 2 डॉग कैचिंग वैन के जरिए आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता था, लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 2 नई डॉग कैचिंग वैन और शामिल की गई है। निगम की योजना के तहत स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उनका टीकाकरण किया जाएगा और नसबंदी के बाद दोबारा छोड़ा जाएगा, ताकि उनकी संख्या नियंत्रित हो सके। नगर निगम ने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के साथ मिलकर सर्वे कराया है, जिसमें शहर में करीब 34,000 स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन की जरूरत बताई गई है। इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी जा चुकी है। वहीं निगम ने जानकारी दी है कि रांची में जल्द ही स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक सेंटर होम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाकों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को इस सेंटर में रखा जाएगा, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम लोग सबसे पहले अभी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर हम लोगों ने सर्वे करवाया था। बेसिकली मतलब ये उन लोगों का काम है सर्वे का, लेकिन हम लोग भी इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो 34,000 का हमारा आंकड़ा आया है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट किए हैं, और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रे डॉग को पकड़ रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, फिर उसी जगह पे छोड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे और इस पर भी काम करेंगे कि हम शेल्टर होम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ प्लेसेस से जहाँ कंप्लेन होगा या सार्वजनिक जगह जैसे आप स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहाँ से कुत्तों को हटा के हम शेल्टर होम में भी रखेंगे। और घर का डाटा के लिए भी हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं कि जो डॉग हैं, पालतू कुत्ते हैं, जो पेट डॉग हैं, उनके लिए भी एक सर्वे की तैयारी हो रही है। बढ़ते डॉग बाइट के मामले के बीच प्रशासन की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल लोगों से भी अपील की जा रही है कि आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखें और डॉग बाइट की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगाएं। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। महक हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महक, जो आंकड़े आपने जुटाए हैं, निकाले हैं नगर निगम से, वो माफ़ कीजिएगा सदर अस्पताल से, वो डरा देने वाले हैं। ये तो सिर्फ सदर अस्पताल का आंकड़ा, बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉग बाइट के बाद प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ भी रुख करते हैं। तो ये आंकड़ा कहीं और ज़्यादा है, इस इनकार नहीं किया जा सकता। निगम जो तैयारी की बात कर रही है, ये कोई नई तैयारी या कोई नई साइंस नहीं है। ये तो निगम के वर्क कैलेंडर में आता है कि आपको स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ना है, उन्हें एंटी रेबीज देना है, और जो भी तैयारियां होती हैं कि भाई जो आवारा कुत्तों को लेकर होती है। तो इस बार निगम क्या क्रांति कर रही है ऐसा कि जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं डॉग बाइट्स के, उसके बाद सेम वही जो शेड्यूल उनका है, जो काम उनका है, वही करने की बात निगम कह रही है?
जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम देख सकते हैं, नगर निगम दावे तो करती है कि हम जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वैक्सीन देने का काम करते हैं और साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं उनका जो होम सेंटर है उसमें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फेल होता हुआ नजर आता है। हर बार निगम दावा ही करती नजर आती है। पिछले दिनों भी जब जो रेबीज के केसेस है वो बढ़ने लगे थे, उस दौरान भी नगर निगम का दावा था कि हम जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वैक्सीन लगाएंगे, उनकी नसबंदियां करेंगे, लेकिन जो दावे हैं बस वो किताबी और फाइलों में ही बंद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि जिस तरीके से नगर निगम ने ये बताया कि पशु विभाग और निगम ने मिलकर एक सर्वे किया है जिसमें 34,000 जो डॉग है उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ये भी बड़ा आंकड़ा है कि अभी तक 34,000 जो कुत्ते हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगाया गया है, जिस कारण जो रेबीज की जो संख्या है, जो रेबीज का जो डर है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और ये आंकड़े वो मात्र केवल रांची शहर के ही है। बड़ा आंकड़ा है, 34,000 कुत्तों को रेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगाया है। और अगर बात की जाए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है सदर हॉस्पिटल में अप्रैल 2025 से लेकर 2026 मार्च तक का ये जो आंकड़ा आपने देखा कि 98,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। और ये जो केसेस है वो रेबीज कुत्ते की काटने की केसेस है वो आए हुए। और वहीं सदर अस्पताल की ओर से ये भी बताया गया कि हर दिन 300 से 400 केसेस है वो आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि सदर अस्पताल में ज़्यादातर लोग कुत्ते काटने की समस्या को लेकर आते हैं, रेबीज की सुई लगवाने वहाँ पर आते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि नगर निगम की तैयारी क्या है, लेकिन नगर निगम की तैयारी तो यही है कि नगर निगम दावे करती है कि डॉग कैचिंग वैन लाया जाएगा। हालांकि 2 वैन है, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो काम है वो कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। और इस तरीके से आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर दौड़ते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति को काट लेते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत वैक्सीनेशन के लिए रेबीज का क्योंकि बहुत ज़्यादा डर है वो बढ़ जाता है, तो उन्हें तुरंत अस्पताल है वो भागना पड़ जाता है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही इसमें साफ नजर आती है। लेकिन अब जिस तरीके से नगर निगम का कहना है कि हमारी ओर से कोशिशें की जा रही है और भी जो घरेलू कुत्ते हैं, जो कुत्ते पालते हैं मालिकों से सर्वे भी किया जाएगा और घरेलू कुत्तों को कितने कुत्तों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है वो डोर टू डोर जाकर सर्वे है वो भी करवाया जाएगा। तो हालांकि नगर निगम का ये भी एक दावा है कि और एक सर्वे है वो घरेलू कुत्तों को लेकर किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर नगर निगम को ये समझने की आवश्यकता है कि डोर टू डोर जाके जो लोग पेट्स को पाल रहे हैं उनकी भी जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि स्ट्रीट डॉग्स को जो नियम कहता है कि उन्हें पकड़कर किस तरह से वैक्सीन करना, किस तरह से शेल्टर होम में डालना, वो तमाम चीज़ें करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो पेट डॉग्स हैं उनके लिए क्या मापदंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए महक।